नहीं करने देंगे। एकदम सही होना है ताकि जमीन संबंधी जो विवाद है, जो झगड़ा है, वो मूल रूप से वो जड़ से समाप्त हो जाए। और हमारे बिहार सरकार का यही इच्छा है कि भाई इससे अपराध मिनिमम हो जाएगा यदि सही सर्वे हो जाता है तो। का नाम आपको उसमें देना है, बेटा बेटी सब का। तो जब वो दे दीजिएगा, मान लेते हैं आप गलत देते हैं तो आपका जो चचेरा भाई है वो देगा सही, तो फिर आपके गलती देने से आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए सही देना है ताकि अमीन को जांच करने में कम टाइम लगे। तो मुख्य काम है रैयत का कि प्रपत्र 2 देना और प्रपत्र 3 1 देना। प्रपत्र 2 में खाता, खसरा, रकबा, चौहदी रहता है। हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य में कोई गलती नहीं हो। और प्रपत्र 3 1 में वंशावली देना है, स्वघोषित, अपने से घोषित देना है, ठीक। उसके बाद काम शुरू होगा हमारे अमीन का, वो जांच करेंगे। जांच करके आपके सही से यदि करेंगे। जांच में पहला काम क्या होगा, पहला किस्तवार होगा। किस्तवार में क्या होता है कि जमीन नक्शा का प्लॉटिंग होता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक प्लॉट था 1962 में, ये इतना बड़ा एक प्लॉट था, उसमें 1 लिखा हुआ, 1 नंबर प्लॉट है। अब वो 4 भाग हो गए, 4 भाई हो गया, उसका बेटा होता, तो 4 खंड में बटेगा। 4 खंड का ये बनाएंगे 4 प्लॉट। अब इसका नंबरिंग क्या होगा, 1 2 3 4। तो ये काम जो फाइनल होगा नक्शा पर, ये किस्तवार कहलाता है, ठीक। अब जो है अगला काम होगा खानापुरी का। तो खानापुरी में क्या होगा, इसी प्लॉट का स्वामित्व का निर्धारण होगा। मान लेते हैं ये हो गया मुन्ना सिंह का, ये हो गया चुन्ना सिंह का, ये हो गया रमेश सिंह का, और ये हो गया कोई और का, मतलब जिस जो भी नाम हो। 4 भाई है, चारों के नाम से 4 प्लॉट हो गया। तो प्लॉटिंग जो होगा वो किस्तवार में होगा, और प्लॉट का जो स्वामित्व का निर्धारण होगा वो खानापुरी में होगा। मेरा अनुरोध रहेगा सभी रैयत से, सभी किसान से, सभी जमीन मालिक से कि वो किस्तवार और खानापुरी के समय स्वयं उपस्थित रहकर खेत पर और ऑफिस में आकर के, मेरा कोई गड़बड़ी नहीं हो, वो आके उपस्थित रह के अपना सामने दोनों काम करवा लें। किस्तवार और खानापुरी के समय उपस्थित रखे, अपना जमीन का सर्वे करवा लें। उसके बाद काम होगा अमीन का, कानून गो का, ASO का, प्रपत्र 7 तक। प्रपत्र 7 में गजट प्रकाशित होगा। गजट जो प्रकाशित होना है उसमें आप देखेंगे जाके कि मेरा कोई जमीन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ है कागज पर, वो जिला में गजट प्रकाशित होगा। यदि इसमें देखेंगे कोई कि ये जो गलत है मेरा, वो तुरंत जो है प्रपत्र 8 में, प्रपत्र 8 में वो आपत्ति दर्ज करेंगे, जिसका निपटारण यही लोग करेंगे, ठीक है। उसका पावती मिलेगा, उसका सुनवाई होगा। सुनवाई के समय में सभी रैयत को उपस्थित रहकर अपना सही करवा लेना है। एवं प्रकार से प्रपत्र 13 तक तैयार होगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि प्रपत्र 13 में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अब एक और ध्यान देना है, हो सकता है कि उनका कोई गड़बड़ी नहीं हो, प्रपत्र 8 तक में, प्रपत्र 7 तक में, तो उनको प्रपत्र 8 देने की जरूरत नहीं पड़ी हो। लेकिन प्रपत्र 13 भी फिर भी देखना है। उससे क्या होगा कि भाई दूसरे का जो ठीक करने में मेरा तो कहीं गलत नहीं हो गया, दूसरे का ठीक कर दिया, उसमें मेरा तो कहीं गलत नहीं हो गया। इसलिए प्रपत्र 13 पर भी सभी को ध्यान देना है। यदि उसमें भी कोई गड़बड़ी रह जाती है तो प्रपत्र 14 में आपत्ति दर्ज करके फिर पावती लेंगे, फिर उसका निपटारा होगा, फिर सुनवाई होगी। एवं प्रकार से प्रपत्र 17 तक सारा काम फिनिश हो जाएगा। फिर प्रपत्र 18 के बाद जो है 18(1) में उसके भू राजस्व के लगान का निर्धारण होगा। उसके बाद प्रपत्र 20 तक फाइनल होगा। उसके बाद जो है यदि इसमें भी कोई त्रुटि रह जाती है तो वो बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से प्रपत्र 21 में आप वहाँ दीजिएगा, आपत्ति दर्ज कराइएगा। फिर आपत्ति का निपटारा के बाद प्रपत्र 22 तैयार होगा, जो कि फाइनल सर्वे हो जाएगा।
ये सर्वे का ये प्रोसेस है। तो आपको 3 जगह पर ध्यान देना है। प्रपत्र 7 सही है कि नहीं, यदि नहीं सही है तो प्रपत्र 8 में आपत्ति देना है। प्रपत्र 13 सही है कि नहीं, प्रपत्र 13 में सही है तो उसमें 14 में आपत्ति देनी है। प्रपत्र 20 तक सही है कि नहीं, यदि वहाँ सही आपको कोई गड़बड़ी मिली तो प्रपत्र 21 में देना है आपत्ति। प्रपत्र 21 का जो ये सुनवाई होगा उसके बाद प्रपत्र 22 में प्रकाशित हो गया, फिर हमारा ये सर्वे काम पूरा हो जाता है। अर्थात प्रपत्र 1 से प्रपत्र 22 तक में आप लोगों को आँख खोल, आप लोगों ने, आपको नहीं बोल रहे हैं, रैयत को आँख खोल के सारा काम करना है। ध्यान देते रहना कि मेरा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। अब जो है जमीन बची है सरकारी जमीन। सरकारी जमीन जो है वो सरकार की ही रहेगी, भले उसका बंदोबस्त हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी को पर्चा मिल गया, तो पर्चा जो मिला मतलब इनके नाम से पर्चा मिला, उनको ज़मीन नहीं है, रहने के लिए घर बना लिए हैं, तो इनके ज़मीन का हेरिटेबल है, ये ज़मीन ट्रांसफरेबल नहीं है लेकिन हेरिटेबल है, इनके बेटे के नाम से फिर हो जाएगा, ये पर्चा मिल जाएगा, लेकिन ये बेच नहीं सकते। खतियान में वो रहेगा सरकारी ज़मीन के रूप में दर्ज। इसी प्रकार मठ की ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन, गिरजाघर की ज़मीन, ये ज़मीन का कोई ट्रस्टी हो सकता है लेकिन वो बेचेगा नहीं, वो ज़मीन बिक्री नहीं होती। वो सरकार, वो ज़मीन रहेगा मठ के नाम से, मंदिर के नाम से, मस्जिद के नाम से, गिरजाघर के नाम से, तो उसका कोई बिकना नहीं है, सेल नहीं होना है वो ज़मीन का। बस यही प्रोसेस है। और इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो, हम प्रोसेस बताने आए हैं। जो कठिनाई होगी कि अंचल में ये हो गया है, रसीद हो गया है, रसीदी हो गया है, वो हमारा जो ASO है कानून है उसका समाधान वो करेंगे प्लॉट पर। आप दीजिएगा उस समय कि ये प्रॉब्लम है, हम मेरा ज़मीन सर्वे ठीक हो जाए। बस इतना ही बात बताने हम आए हैं कि ताकि ये लोगों को जानकारी हो जाए, लोग जागरूक रहें सर्वे कराने में। यदि लोग जागरूक रहेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और पब्लिक का जो प्रॉब्लम है, जो भी झगड़ा होता है ज़मीन संबंधित, वो झगड़ा समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। और ये सरकार की जो है माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें एकदम गौर से अपना काम करा लेना है। धन्यवाद। हमारे जिला में 1600 राजस्व ग्राम है, ठीक है। 1600 राजस्व ग्राम में 70 राजस्व ग्राम पड़ता है नगर निकाय सर्वे हो रहा है, जो कानून से 16 सितंबर तक फर्स्ट फेज का काम है। 16 सितंबर तक जो काम है उनका फर्स्ट कितना आदमी यहाँ बैठे हैं, दूसरे को बोले, दूसरा को ये पिछले पास बोले, बोलते रहें ताकि जमीन सर्वे संबंधी काम शुरू है, जिसमें से 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ग्राम सभा सभी 1530 राजस्व ग्राम में पूर्ण हो जाएगा। 1 अगस्त को हम घोषणा कर दिए हैं पूरा जिला के लिए 1530 राजस्व ग्राम के लिए कि हम जमीन सर्वे करने जा रहे हैं। उसके बाद ग्राम सभा से ही रैयत जो है, जो ज़मीन के मालिक हैं, वो अपना प्रपत्र 2 भरेंगे। प्रपत्र 2 में देना है खाता, खसरा, रकबा और चौहद्दी। एक और प्रपत्र देंगे, प्रपत्र 3(1), जिसमें हस्तलिखित, अपने से लिखित वंशावली प्रमाण पत्र देंगे। जिसके नाम से ज़मीन है वहाँ से वंशावली शुरू करेंगे और अभी तक देंगे। उसमें बेटा और बेटी दोनों का नाम रहेगा। ये काम हो जाएगा। उसके बाद किश्तवार होगा। किश्तवार में नक्शा की प्लॉटिंग होगी, ठीक है। किश्तवार के बाद खानापुरी होगी। खानापुरी में वो जो प्लॉटिंग हुआ है किश्तवार में, कौन प्लॉट किसका है, अर्थात प्लॉट का स्वामित्व का निर्धारण होगा। उसके बाद लोग अपना काम करेंगे। अमीन कानून को ASO प्रपत्र 7 में फाइनल आ जाएगा कि भाई ये किसके ज़मीन से, मैंने किसके नाम से कितना ज़मीन है। आप लोगों में से जिसको भी दिक्कत होगी, मतलब जिस रैयत को दिक्कत होगी कि मेरा कुछ गड़बड़ी है, वो प्रपत्र 8 में भर के आपत्ति दर्ज कराएंगे, जिसकी सुनवाई होगी और उसका काम आपत्ति दूर कर दिया जाएगा। फिर प्रपत्र 13 तक सरकार का काम यानी कि ऑफिस का काम होगा। प्रपत्र 13 तक भी यदि कोई त्रुटि रहती है तो फिर प्रपत्र 14 में आपत्ति दर्ज कराएंगे। प्रपत्र 14 में आपत्ति दर्ज कराने के बाद 15, 16, 17 में ये सुनवाई होगी। सुनवाई होकर 17 में फाइनल हो जाएगा। फिर 18(1) में मेरे पास आएगा भू लगान निर्धारण के लिए। इसके बादों कुछ कमी रह जाएगी तो प्रपत्र 21 में आपत्ति हमारे सामने यानी बंदोबस्त पदाधिकारी के सामने
देंगे, दर्ज कराएंगे आपत्ति, उसका सुनवाई होगा, सुनवाई होकर प्रपत्र 22 में ये सर्वे फाइनल हो जाएगा, उसका जमीन आदमी का सेटलमेंट हो जाएगा। जहाँ तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मठ और सरकारी ज़मीन है वो किसी को बेचने का अधिकार नहीं है। वो ज़मीन उसी की रहेगी, भले उसका किसी का बंदोबस्त हो गया हो, चाहे उसका पर्चा मिल गया हो, लेकिन वो ज़मीन सरकारी रहेगी। वो ज़मीन हेरिटेबल रहेगी, वंशानुगत जाएगा, लेकिन वो बिकेगा नहीं है। ज़मीन मूलतः वो सरकार की ही रहेगी, मंदिर की ही रहेगी, मस्जिद की ही रहेगी, गुरुद्वारा की ही रहेगी, ठीक है, मठ की ही रहेगी। तो हमारा अपील ये है कि किश्तवाड़ और खानापुरी के समय सभी रैयत आँख खोलकर बिल्कुल सजग रहकर अपना प्लॉटिंग करवा लें और प्लॉट के स्वामित्व का निर्धारण करवा लें। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आवेदन देकर छोड़ देंगे तो फिर काम हो सकता है कि कुछ त्रुटि रह जाए, इसलिए त्रुटि नहीं रहे, खुद रहकर ये दोनों काम करा लेना है, किश्तवाड़ और खानापुरी। धन्यवाद।